प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस ने देश की इमेज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से शर्मसार किया, मोदी विरोध के नाम पर भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने नंगा नाच किया, मोहब्बत की दुकान से जिस तरह से नफरत की शर्टलेस आग निकली, इस करतूत पर कांग्रेस अब पूरी तरह से घिर चुकी है। सहयोगी दल कांग्रेस की इस हरकत को शर्मनाक बता रहे हैं। अब पार्टी के भीतर से भी ऐसे प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब से बेफिक्र राहुल गांधी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में म्यूजिक का लुत्फ उठाते नजर आए थे। ये तस्वीरें तब की हैं जब राहुल गांधी इस फेस्टिवल में पहुंचे थे, कल यानी संडे की रात को। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सवाल उठाए, अडानी अंबानी के नाम पर हमला बोला और खुद को और कांग्रेस को बब्बर शेर बताया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जो हरकत की, पूरा देश उसे शर्मनाक बता रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरना नहीं है, एक इंच भी पीछे हटना नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता प्रदर्शन को सही बता रहे हैं। सैम पित्रोदा जैसे लोग तो एआई समिट पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलकर ऐसे प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। इस बीच पुलिस का एक्शन भी जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु से पूछताछ की है। मामले में आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। यूथ कांग्रेस की इस करतूत पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा प्रहार किया और कहा कि एआई समिट का इस्तेमाल कांग्रेस ने गंदी और नंगी राजनीति के लिए किया। एक तरफ कांग्रेस अपने ऐसे प्रदर्शन से बैकफुट पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब तो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन का नेतृत्व छोड़ दें। राजीव गांधी के करीबी और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने ममता के अलावा स्टालिन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का भी नाम लिया। इससे पहले कार्ति चिदम्बरम गठबंधन लीडरशिप में रोटेशन की मांग कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पहले ही ममता को और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कमान देने की बात कर चुकी है। स्टालिन भी अलग से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, शर्टलेस प्रदर्शन पर चौतरफा घिरी कांग्रेस, क्या देश से माफी मांगेंगे राहुल प्रियंका? ये सवाल है आज पब्लिक का। भारत के ग्लोबल एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जो किया, उस मामले में पहले बीजेपी कांग्रेस को घेर रही थी। प्रधानमंत्री ने हमला बोला, लेकिन अब इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और मोदी विरोधी तमाम पार्टियों ने इस घटना को शर्मनाक बताया। अब तो कांग्रेस नेता मार्गरेट आल्वा और प्रियंक खड़गे भी उतर आए हैं सवाल पूछने के लिए। सुनिए किसने क्या कहा। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. Whatever happened yesterday, I'm not sure that was in the right spirit. और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। कांग्रेस के अंदर से भी विरोध हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस प्रदर्शन की तुलना आजादी के आंदोलन से कर रही है। जिस तरह यूथ कांग्रेस ने शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इसकी तुलना सोशल मीडिया पर गांधी से की, अब ओवैसी की पार्टी भी ऐसी ही तुलना
कर शर्टलेस प्रदर्शन को जस्टिफाई कर रही है। सुनिए असीम वकार क्या कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड के राजा के सामने एक धोती में जाकर, सिर्फ एक धोती में, टॉपलेस, ये साबित कर दिया था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। आज हमारे नौजवान जो विरोध कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से गलत बताया जा रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जो किया उस पर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड में एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करने के बाद मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए जिस संचालक से मुलाकात की। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पे ये मुलाकात हुई और राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से कोट द्वार आकर उनके जिम की सदस्यता लेने का वादा भी कर दिया। कांग्रेस राहुल गांधी और दीपक कुमार की तस्वीर को शेयर कर कह रही है, कैप्शन दे रही है, 2 भाई मोहब्बत के सिपाही। वाह क्या बात है। राहुल गांधी ने आज ही बहुजन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, लेकिन अच्छा होता राहुल गांधी देश को शर्मसार करने वाले यूथ कांग्रेस को भी नसीहत देते, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसे मामलों पर अड़ जाती है और राहुल गांधी ने आज यही करके दिखाया, बब्बर शेर बुला दिया सबको। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कल इस नंगी राजनीति पर टिप्पणी की। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार कर दिया। क्या कहा सुनिए। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात, देश को आपने बेचा है। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। वैसे तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं ले रही हैं। राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं। अब तो पार्टी के भीतर से मणिशंकर अय्यर ममता बनर्जी को गठबंधन की कमान सौंपने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के करीबी 95 हार के बाद अब भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही सबसे अच्छे हैं। सुनिए मणिशंकर अय्यर, इमरान मसूद को किसने क्या कहा। मुझको लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है। कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करे, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। मणिशंकर अय्यर साहब, अय्यर साहब बेचारे रिटायर हो गए, अब क्या कहें। ये
सब जो बातें की जाती हैं, राहुल गांधी से डर इतना हो गया है कि कहीं ना कहीं से फिलर्स छुड़वाए जाते हैं। राहुल गांधी के अलावा किसी में दम नहीं है जो इनके साथ लड़ सके। एमके स्टालिन के लिए कई लोग बोल रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन ने भी बोला है कि उनको जो है इंडिया ब्लॉक लीड करना चाहिए। भाई उन्हें गलियां तो पता नहीं दिल्ली की, वो क्या लीड कर लेंगे। 60% भूभाग पर रहने वाले लोगों की भाषा वो जानते नहीं। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस में गांधी परिवार के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कांग्रेस के नेता भी गांधी परिवार के लिए ही समर्पित दिखते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो चंद महीने पहले कह रहे थे कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, सरकार के पास गरीबों को बांटने के लिए जमीन भी नहीं बची है, आज रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गांधी परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो अकेले तेलंगाना के कार्यकर्ता 1000 करोड़ रुपए गांधी परिवार के लिए इकट्ठा कर देंगे। सुनिए रेवंत रेड्डी को। మనమందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి 1000 కోట్లు పోగు చేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది। నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నది, భూములేమో లేవు, పంపకాలు జరిగిపోయినాయి। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के विरोध में सहयोगी दलों के बाद अब कांग्रेस के भीतर से उठी आवाज, क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने ममता बनर्जी को इंडी की कमान सौंपने की वकालत की, क्या ममता के लिए पीछे हट जाएंगे राहुल? सवाल नंबर 3, रेवंत रेड्डी का बयान गांधी परिवार के लिए तेलंगाना से 1000 करोड़ इकट्ठा कर देंगे, क्या परिवार का एटीएम बन गया है तेलंगाना? सवाल पब्लिक की आज यही है और सवाल के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्बास हैदर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ, अनिल झा एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है। अश्विनी कुमार मिश्रा, मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी क्या है, कौन है? सरफिरे नेता है या फिर बब्बर शेर है जो अपनी पार्टी को इस तरह से आगे कर रहे हैं, वो भी ऐसी शर्मनाक घटना पर जिसका विरोध बीजेपी के अलावा वहां खड़ी जनता ने किया था और इंडिया अलायंस के हर दल ने किया है। राहुल गांधी कौन से रास्ते पे चल रहे? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स, यू एंड फेलो पैनलिस्ट। आपने सवाल किया कि माननीय राहुल गांधी जी क्या हैं, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। राहुल गांधी जी आवाज हैं उन 90% भारतीयों की जो आजकल घाना से बदतर कंडीशन में जी रहे हैं। राहुल गांधी बात करते हैं उन सभी मुद्दों पर जो देश हित के मुद्दे हैं, जो इस सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। विषय सिर्फ इतना है नाविका जी कि अभी मोदी जी की बाइट सुना रही थी कि उसने पाप किया, उसने पाप किया। मुझे लगा मोदी जी कहीं रोते रोते ये ना बोल दें कि हाँ सारे पाप मैंने किए हैं, क्योंकि मोदी जी ने पाप तो किए हैं नाविका जी, और राहुल गांधी जी ने गिनाए भी हैं पाप के। एफस्टीन फाइल में नाम आया है, उनके हरदीप पुरी का आया है, उनका आया है, या ट्रेड डील में सकौम किया है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था नाविका जी, नंगा नाच। नंगा नाच क्या होता है मैं बताता हूं। नंगा नाच ये होता है जब मोदी जी ट्रंप के आगे जाकर के सरेंडर कर देते हैं और हमारी ऑपरेशन सिंदूर को विराम दे देते हैं। नंगा नाच ये होता है जब मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट के लिए जाकर के कैंपेन करते हैं। नंगा नाच ये होता है जब आप फार्मर्स के सारे इंटरेस्ट को बेच देते हैं, $500 बिलियन की ट्रेड डील कर लेते हैं, जहां फार्मर्स जो हमारे जो देश की धरोहर हुआ करते थे, जो समृद्ध हुआ करते थे, आज उनके पास बॉटम 50% के पास 15% वेल्थ बची है नाविका जी। जो सारे फार्मर्स हैं वो ऑलमोस्ट शर्टलेस ही हैं। जो हमारे यूथ के कांग्रेस गए थे उन फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते थे, हमारे गांधी जी फार्मर्स रिप्रेजेंट करते थे, और हमारे शास्त्री जी फार्मर्स रिप्रेजेंट करते थे। तो नंगा नाच यह है कि जब आप उनके इंटरेस्ट को बेच देते हैं नाविका जी। नंगा नाच यह है जब आप इजराइल में जाकर डांस करते हैं। नंगा नाच यह है जब आप हजारों लोगों को मणिपुर में मरने के लिए छोड़ देते हैं। नंगा नाच यह है जब आप पठानकोट और बालाकोट जाते हैं और आपके अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। मेरे भाई अश्विनी जी, मेरी आपसे दरखास्त है गांधी जी को तो थोड़ा छोड़ दीजिए। गांधी जी की शर्टलेस प्रोटेस्ट से अगर आप इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रोटेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं नहीं जानती जनता आपसे क्या कहेगी, पब्लिक आपसे क्या कहेगी। लेकिन राधिका खेड़ा जी, मैं सवाल फिर वही
पूछती हूं, सरफिरे या फिर बब्बर शेर जो 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहते, जबकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से, अपने अलायंस के अंदर से आवाजें अलग आ रही हैं। राहुल गांधी किस दुनिया में है, क्या सोच रहे हैं, कौन सी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं? सभी को नमस्कार। नाविका जी, एक बात तो साफ है, यहाँ पे बैठे स्क्रीन पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी, ये तो ना किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, ना महात्मा गांधी जी की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, ना गरीब को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी वो बातें कर रहे थे, क्योंकि ये तो शर्टलेस है नहीं, और ना राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि शर्ट तो छोड़िए, आजकल तो वो ठंड से डर के स्वेटर भी पहन रहे हैं। तो ये तो आप लोग छोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्यकर्ता, तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ राहुल गांधी को। ये महंगी महंगी बर्बरी की टी शर्ट और जो स्पेशल गुच्ची की चप्पलें वो पहनते हैं, वो सब छोड़ के उनको भी गांधी जी की तरह उनके नक्शे कदमों पे चल के, अब नाम तो चुरा ही लिया है तो उनका पहनावा भी चुरा लीजिए और सेम कपड़े पहन के आवाज बन के चलना चाहिए। ये बोलना कि आज हमारा किसान शर्टलेस है, अरे भाई साहब, धोती के साथ ऐसे ही रहते थे हिंदुस्तान के लोग, ये हमारा पहनावा था। अब आप उसको दरिद्रता, गरीबी के साथ, परेशानी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि घाना जैसे हालात है। चमकते हुए पीछे बैकग्राउंड है, अच्छा महंगा बैकड्रॉप लगा रखा है आपने, अच्छी क्वालिटी का है। घाना में तो इस तरीके की क्वालिटी नहीं मिलती, जरा देख कर आइए एक बार, घाना में रह कर आइएगा। ये जो कान में महंगे महंगे हेडफोन्स लगाए हुए और आपके सामने जो बढ़िया कैमरा है ना अश्विनी जी, घाना के हालात देख कर आइए। जो आप कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उन लोगों की हालत का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात, राहुल गांधी आज बोल रहे हैं बब्बर शेर ये सब। एक बात तो नाविका जी मैं आपको साफ बता दूं, मैंने 22 साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और मैं युवा कांग्रेस में 8 साल रही बतौर नेशनल सेक्रेटरी और प्रभारी होती थी गुजरात की। तो जिस तरीके का प्रोटेस्ट हमने देखा है वो 2 तरीके से हो सकता था। या तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राहुल गांधी को आइडिया देंगे अपने नंबर बनाने के लिए अपने प्रभारी के साथ मिलके और राहुल गांधी अप्रूवल देंगे, या राहुल गांधी स्वयं कहेंगे अलंकार सवाई के थ्रू कि ये जाके करो और होगा, ये लैंग्वेज होती है उनकी। तो ये तो तय है कि चाहे परमिशन हो, चाहे कहा गया हो कि तुमने करना या ऑर्डर हो, वो राहुल गांधी की तरफ से आया है। और राहुल गांधी को कहां से ऑर्डर आया ये तो हम सब जानते ही हैं, पपेट वो सोरेस चाचा के है। और रही बात, आप एक और चीज सुना रही थी यहाँ पे, तो मैं एक चीज सुन रही थी कि प्रियांक खड़गे साहब ने कहा इट वॉज नॉट इन द राइट स्पिरिट। उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जहां तक मुझे लास्ट याद है कांग्रेस पार्टी के, और राहुल जी तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ वाथ पकड़ के भी चलते हैं। उनकी बेटी को कुत्ता भी एक पिद्दी जैसा उन्होंने गिफ्ट किया है। तो उन्होंने अपने पिताजी को कह के तुरंत से सस्पेंड क्यों नहीं कराया है अभी तक उदय भानु चिप को? क्यों सवाल नहीं उठाए गए? और जो राहुल बाबा यहाँ पे एक वीडियो बनाने, सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बेटे आके कह रहे हैं दिस इज नॉट इन द राइट स्पिरिट, लेकिन राहुल गांधी की इतनी हिमाकत, सिर्फ एक बतौर एमपी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही है और उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो बड़ी सोचने की बात है कि खड़गे साहब की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे तो जो प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है असली में घाना जैसे हालात तो खड़गे साहब के घर और परिवार के हुए हैं कि अध्यक्ष बन के भी उनको कोई नहीं पूछ रहा और उनकी भैया राधिका जी, जब 1000 करोड़ गांधी परिवार के लिए आ जाएंगे एक ही राज्य से, तो फिर बाकी सब घाना ही बचा इस देश में। लेकिन अश्विनी जी जवाब दें। और राधिका जी एक बात साफ कर दूं, वो जो अच्छा वाला कैमरा कह रहे हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा है, वो कांग्रेस का कैमरा नहीं था। वही नाविका जी, यहाँ पे घाना जैसे हालात, नाविका जी क्योंकि राधिका जी ने पर्सनली मेरे बारे में पूछा है, नाविका जी चूंकि राधिका जी ने पर्सनली मेरे बारे में पूछा है तो मैं बता देता हूं, मेरे पिताजी किसान थे और एक सरकारी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। मैं खुद पढ़ाई करके एनआईटी से इंजीनियरिंग किया हूं, जो बाय द वे कांग्रेस ने बनाए हुए हैं। आईआईटी छोड़ के एनआईटी में गया था, कंप्यूटर इंजीनियर हूं, एक आईटी कंपनी चलाता हूं। एक कंपनी अपनी मेहनत से 8-10 साल में बिल्ड की है, इसमें मोदी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन 90% लोगों की जो जिनके हालत बदतर हो गए, जिनके पास पहले 55 से 60% वेल्थ होती थी, आज 42% रह गई है। सारी तिजोरियां आप अदानी की भर रहे हैं और आप भरेंगे भी क्यों नहीं? आप तो डरे हुए हैं उन पे, ट्रंप के सामने आप सरेंडर कर जाते हैं। नहीं, बाकी दुनिया तो डरी हुई है। तो बब्बर शेर रह गया है इस दुनिया में कोई, तो वो यार राहुल गांधी है या उनकी फौज है। बस कमीजें उतारिए और बब्बर शेर बन जाइए, इजी फॉर्मूला है। आनंद रंगनाथन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब तो फॉर्मूला ही आसान हो गया, शर्ट उतारिए, बब्बर शेर बनिए, 1 इंच भी पीछे मत हटिए और फिर मोहब्बत की दुकान आपकी धनाधन बिजनेस करेगी। नमस्कार
नाविका और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, मैं कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की, अश्विनी जी की सारी बातें मानने को तैयार हूं, क्योंकि वो एकदम सच बोल रहे हैं। अदानी एक नंबर का करप्ट आदमी है और मोदी ही है जो अदानी की मदद कर रहा है। सब मिले हुए हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब देश को लूट रहे हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूं। मुझे बस एक चीज बता दीजिए, राहुल गांधी जी, ये जरा कौन है जो MOU साइन कर रहा है अदानी के साथ 12,500 करोड़ का? जरा शक्ल ध्यान से दिख नहीं रही। अश्विनी जी, डरिएगा नहीं, कांपिएगा नहीं, कुर्ता मत उतारिएगा कांप के। ये बताइए नाम क्या है इनका? तो अदानी है इनका। 1000 करोड़ रुपए वाले रेवंत रेड्डी जी, क्या है इनका नाम? अश्विनी जी, घबराइए नहीं, आपको घबराना नहीं है। जरा बताइए, राहुल गांधी को बताइए जरा। इंडस्ट्रीज को अनड्यू एडवांटेज देती है, वो गलत है। कोई बिजनेसमैन के साथ MOU और डील्स हर सरकार करती है, बट उस सरकार उसको फेवर करे, अनड्यू एडवांटेज दे, वो गलत है। वो देश के बाकी उद्योगपतियों के खिलाफ है। वो ही दिखाता है सरकार की नीति को, सरकार कैसे उद्योगपति के सामने झुकी हुई है। हाँ, बस वो इंसान जब पहुंचता है तेलंगाना तो वाह 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 लायक होता है। बाकी देश में, बीजेपी राज्यों में प्रॉब्लम है। आनंद जी, नहीं, अभी एक फोटो रोकी हुई है क्योंकि विवेक का टाइम आया नहीं। अभी विवेक का टाइम आएगा। एक दूसरी फोटो भी है अदानी और पिनराई विजयन की। विवेक, आप भी घबराना नहीं, आप दोनों का हिसाब में लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट में लग के चलता हूं। लेकिन देखिए बात क्या है, जैसे एक पिक्चर में था ना, गुंडा है, गुंडाई करना चाहता है, गुंडाई करने दो ना। तो भाई राहुल गांधी के जो सारे लोग हैं, गैंग के हैं, अपनी कच्चे बनियान उतार के गुंडाई करना चाहते हैं, उनको करने दो। नाविका, क्या प्रॉब्लम है? उसी AI समिट में 600 AI की नई टेक्नोलॉजीज प्रदर्शित की गई। उसी AI समिट में $250 बिलियन के MOU साइन किए गए। उसमें UN ने कहा कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स AI के लिए दुनिया तक पहुंचाए, वो देना चाहते हैं। 41 ग्लोबल CEO टेक कंपनीज के आए वहां पे। उसी में घुस के अपने देश की इंसल्ट करना, ये नहीं कि बाहर जाके जो प्रदर्शन करना है वो कर दो, अंदर घुस के करना, ये गुंडों का काम है। पूरा हॉल खाली कर दिया गया और बाद में मैंने आपको 10 मिनट तक सुना। अश्विनी जी, आपके मुंह से सत्य वचन निकलता, फूर बरसते, तो मैं आपका फेडर डाउन नहीं करती। लेकिन क्योंकि ऐसा होता नहीं है, तो आनंद जी को थोड़ी देर तो बोल लेने दीजिए। आपकी तो हमने सुन ली बात। नहीं तो अब ये इनको जब भी चुप कराना होगा ना, ये फोटो जैसे माँ होती है ना, बच्चे को चुप कराती है, गब्बर आ जाएगा, वैसे इनको ये दिखा दूंगा, रेवंत रेड्डी और अदानी की फोटो आ जाएगी। इसलिए अश्विनी, शांत हो जाओ, रो नहीं, ठीक है? और ये हर बब्बर के लिए एक गब्बर। देखिए नाविका जी, हंसी मजाक एक तरफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी, लेकिन मैं कहूंगा कि मोदी के हेट में ये लोग देश को हेट करने लग गए हैं। मोदी को हेट करना है, करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे लोग हेट करते हैं, मोदी जी बचाने आते हैं मुझे, नहीं ना। मोदी को हेट करना है, बीजेपी को हेट करना है, राधिका को हेट करना है, मुझे हेट करना, करो, लेकिन देश को हेट करना बंद कर दो। अश्विनी और कांग्रेस, कान खोल के सुन लो। मैं अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो सही नहीं था, ये देश के खिलाफ है। आज राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी जी की तो रोज ही मखौल उड़ाते हैं, अब उन्होंने अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने मायावती जी की, तृणमूल कांग्रेस की, MK स्टालिन की, सबकी धज्जियां उड़ा दी, ये कह के कि बब्बर शेर हैं, पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये देश इस अराजकता से अब चलने वाला है? क्या यही राहुल गांधी टेबल पर लेकर आते हैं? और क्या आप जैसी पार्टियां राहुल गांधी के इस रवैये के साथ हैं, या आप इंतजार कर रहे हैं कि देश की जनता वो दिखाए जो उन्होंने वो समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के वो जो शर्ट उतार के आए हुए थे ना, उनको दिखाया था, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? क्या आप चाहते हैं पब्लिक आपके साथ भी यही करे? नहीं, देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने भी यही बात कही कि भाई
प्रदर्शन कर रहे थे करते, लेकिन प्रदर्शन की वो जगह उचित नहीं थी क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने अगर हमारे देश की छवि खराब हो किसी भी तरीके से तो वो नहीं होना चाहिए। हम आपसी जो मतभेद हैं वो आपस में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन इसी हिसाब से जब 22 अक्टूबर 2010 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम के खिलाफ में, तो वहां पे भी तो मोदी जी को नैतिकता लेकर के मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए वो गलत हुआ था, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए बात यह है नाविका जी कि आज मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अगर दूसरे दलों में उनका कोई नेता ही उनकी पार्टी नहीं है, पार्टी में भिन्न मत होंगे, भिन्न राय होंगे और मुझे लगता है ये एक लोकतंत्र में स्वस्थ बात है। दूसरी एआई समिट पे अभी बात हो रही थी, आनंद भाई हमारे भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका, इन्होंने कहा $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो नाविका जी आप देखिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, दूसरों का डेटा हमारे देश की हमारे जो सॉवरेन स्टेट है हमारे यहाँ स्टोर करेंगे, हमसे डेटा शेयर नहीं करेंगे। एक डेटा सेंटर 1.5 से 2 बिलियन जो गैलन वाटर है पर ईयर यूज करेगा और आप देखिए हमारे जो वाटर रिसोर्स है उसको इसका नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सरकार ये ढिढोरा पीटती रहेगी कि $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। अभी इनका मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 50 आप इन्वेस्टमेंट मंगाइए, ना पानी दीजिए, ना हवा दीजिए, ना बिजली दीजिए, इन्वेस्टमेंट बुला लीजिए। अब्बास हैदर साहब, आप विकसित भारत के रास्ते में कब तक खड़े रहेंगे, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। और वो 250 मिलियन नहीं है, थोड़ा बड़ा सोचिए, $250 बिलियन है। गिनती करिए कितने उसमें जीरो होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। जीरो वहां इन्वेस्टमेंट में लगाने हैं, अपने देश में नहीं। अपने देश को जीरो नहीं बनाना है, यही दिक्कत है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, यहाँ पे बैठ के एक भ्रम फिर से फैलाने की कोशिश करी जा रही है। और अब्बास हैदर साहब, जितनी भी कांग्रेस इस बात की जिम्मेदार है देश को बदनाम करने की, उसी तरीके से ये भी है। इन्होंने कहा कि CWG के समय पे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, हैदर साहब प्लीज सुनिए, हैदर साहब सुनिए। इन्होंने कहा कि CWG के समय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। तो मैं इनको बता दूं, 6 हफ्ते पहले, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रही वो फोटो जिसकी आप बात कर रहे हैं, 6 हफ्ते पहले CWG के गेम शुरू होने के पहले ये प्रोटेस्ट हुए थे। और आपको याद है ना नाविका जी, जब CWG की गेम्स हुई थी और जब 56 देशों के प्लेयर्स यहाँ आए थे, तो जिन कमरों में उन्होंने रहना था वहां पे कुत्ते की शिट, अलग अलग जानवरों की शिट, टब में पानी नहीं, बिस्तर फटे हुए, रहने लायक इंसान क्या जानवर के लिए भी वो कमरे नहीं थे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे वरिष्ठ नेता उस समय LK आडवाणी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि CWG की ओपनिंग सेरेमनी वाज डैज़लिंग। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। हम विपक्ष में थे, लेकिन हमने तब भी देश की नाक को ऊपर रखने का काम किया। और 6 हफ्ते पहले का प्रोटेस्ट, आप इसके साथ कपड़े उतार के नग्न हालत में इस तरीके का छी। और क्या आप लोगों को तो जनता ने मारा, छोड़िए, जो वो आदमी लात मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था, धक्के मार रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता नहीं था। जिसको पढ़ रही थी वो कांग्रेस पार्टी का नेता जरूर था, लेकिन थप्पड़ और लात मारने वाला जनता थी जो 11 साल से इन सभी को मार रही है। मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जनता भी हमारे नेताओं से कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है, बस थोड़ी सी तमीज और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना भी और देश का भी। लेकिन मिलता क्या है बदले में, वो आपने देखा। और वहां पर पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा इन प्रदर्शनकर्ताओं को, वहां के लोगों ने पकड़ा, जिन्होंने स्टॉल खरीदे थे उन्होंने पकड़ा था। उनके ऑब्जेक्शन थे कि भाई ये क्या हो रहा है। ये मैसेज जो जमीन से लोगों का आ रहा है, पब्लिक का आ रहा है, ये कब समझेगी कांग्रेस पार्टी? सवाल पब्लिक पूछ रही है। कुमार विवेक क्षेत्र हरियाणा से पूछ रहे हैं, जिस शर्टलेस प्रदर्शन को पूरा देश सराहना बता रहा है, राहुल अपने नेताओं को कह रहे हैं डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, आखिर चाहते क्या है राहुल गांधी? विनोद शुक्ला वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन के सारे बड़े दल राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ नजर आ रहे हैं, फिर राहुल गांधी गठबंधन के लिए पद का त्याग क्यों नहीं कर सकते? बताइए अब्बास हैदर, जवाब दीजिए। नाविका जी,
नाविका जी, पद के त्याग की बात ही नहीं है, ये तो सही फोरम पे तय होगा। अगर किसी भी नेता को कोई बात रखनी है तो सही फोरम पे रखे, मीडिया के फोरम पे तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर इंडियन यूथ कांग्रेस को कोई बात रखनी थी, प्रोटेस्ट करना था तो सही फोरम पर जाते। एआई समिट के बीच में क्यों गए? और अनिल झा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उनके बीच में जाकर देश को शर्मसार करना क्या सही था? और अगर सही नहीं था तो अब ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं डरना मत, बब्बर शेर बनना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, ये रवैया सही है क्या? मैं मानता हूं कि देश जब सही दिशा की ओर बढ़ रहा होता है, जब हम एज ए आम आदमी पार्टी के लीडर होने के नाते, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इतने सालों से रही, पंजाब में काम कर रहे, देश का तीसरा बड़ा दल है, और हम लोगों को ये बताते हैं कि देश के अंदर किसान की हालात अभी बेहतर नहीं है, रोजी रोजगार पर सवाल उठाने हैं, हमें एआई समिट तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ नए संसाधन रोजगार के भी पैदा करने हैं। तो मैं देखता हूं कि कई बार जैसे कि कई बड़ी समिट होती है तो कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों इस प्रकार के प्रदर्शन करती है, और मुझे तो कई बार ये शक और संदेह होता है कि 11 अशोका रोड और 24 अकबर रोड में कोई गठबंधन है अंदर ही अंदर। जब एप्स्टीन फाइल की बात आई, जब टैरिफ की बात आई, किसानों के हकों के मारने की बात आई, हम पूरे देश से बात कर रहे थे, तो ये प्लान्ड वे में बीजेपी के ही कुछ लोगों ने कांग्रेस के इन लोगों को वहां पर प्रदर्शन करने के लिए भेजा, जो नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारी पार्टी बार बार कहती है इंटरनल मुद्दों पे हम लड़ेंगे, हम देश की अपनी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उससे पहले देश बड़ा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, भारत की सेना बड़ी होती है, सशक्त हो, हमें देश को करना है, लेकिन देश में कोई अव्यवस्था है तो हमको भाजपा के खिलाफ मिलकर के लड़ना है। अब राधिका जी ने कहा वो 22 साल से कांग्रेस में थी, तो राधिका जी मैं 32 साल भाजपा में रहा हूं, कई बार एमएलए भाजपा से रहा हूं, मैं दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं। आपने कहा कि खड़गे की नहीं चल रही है, तो नितिन नवीन की कौन सी चल रही है भाजपा में, और कौन सी चल रही थी नड्डा जी की? नड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल में पूछ लो नड्डा जी से, किसी एक को विधायक तक लड़ाया हो उन लोगों ने? वहां पर किसकी चल रही है भाजपा में, देश पूरा जानता है। और 32 साल भाजपा में रहने के बाद, कई बार एमएलए रहने के बाद, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहने के बाद, देश का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यूथ रहने के बाद, मैं अगर पार्टी छोड़कर निकला हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनल फेडरलिज्म जन्म ले चुका है वहां पर। और मुझे लगता है इस देश के किसानों के मामले में, इस देश के अंदर यूथ के रोजगार तो पार्लियामेंट पर किसानों पर बहस कर लेते ना, एआई समिट में किसान की बात करेंगे, किसान पार्लियामेंट में बात ही नहीं करेंगे। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी ये कह रहे थे कि हमारे लिए देश की सेना बड़ी है, देश बड़ा है, तो इन्होंने क्यों उन लोगों के साथ ठगबंधन में जाके राहुल गांधी को वोट दिया? इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल पूछते हैं कि जब हम घर में घुस के पाकिस्तान को मार के आए, तो आपको याद है ना कांग्रेस ने सवाल क्या पूछा था पठानकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद? कितने मच्छर मारे? मैं आपके बीच में नहीं बोली, बोलते जाइए क्या बीच में? मेरी बात सुन लीजिए, ना आपकी आवाज जाएगी ना मेरी जाएगी। मुझे लगता है आप डिबेट कम करते हैं, सुनिए बात एक एक करके। अनिल झा जी आपने सवाल उठाए, राधिका जी जवाब दे रही है, सुन लीजिए। मुझे लग रहा है कि इनकी यहाँ पे भी नहीं सुनी जा रही है, इसलिए पीड़ा है, यहाँ पे आके बीच में बोले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम सैनिकों के साथ है, तो भैया क्यों आपने राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल ने वोट दिया जाके कैंडिडेट को? क्यों गठबंधन किया जो हमारी सैनिकों पे सवाल उठाते हैं? जो राहुल गांधी ये कहता है कि हमारी सेना पिट के आई, जो राहुल गांधी ये कहता है कि कितने आपने सिर्फ वहां पे मच्छर मारे, आप अंदर जाके पाकिस्तान में नहीं मार के आए। कब तक आप लोग ये पाखंड करेंगे? मिली जुली भगत है आप लोगों की। इवन इन पंजाब, पहले पंजाब में कांग्रेस ने लूटा पंजाब को, अब आप लूट रहे हैं। सेम ट्रांसपोर्ट का तब भी केस हुआ था, आज भी हो रहा है। मुद्दे कई हैं और मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दे होंगे और आपका अधिकार है ये, लेकिन इस तरह का, सचमुच कहूं तो इस तरह का नंगा नाच, भैया कोई थोड़ा स्टैंडर्ड तो रख लीजिए। आपके लिए जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, जाइए सही फोरम चुनिए। और विवेक श्रीवास्तव जी ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। अनिल कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, देश को शर्मसार करने वाले प्रोटेस्ट पर सहयोगियों के साथ पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ गए हैं, क्या माफी मांगेंगे राहुल? भंवर ओझा कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, रेवंत रेड्डी के बयान पर कांग्रेस नेता क्या सफाई देंगे? क्या परिवारवादी पार्टी का सच उजागर हो गया? 1000 करोड़ वाला आपको लगता है राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए 1000 करोड़
कांग्रेस के नेता लाएंगे तेलंगाना से, जबकि उनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये है राज कांग्रेस का। जी आ गया विवेक। विवेक ये कौन है? अदानी के साथ कौन है? विवेक शास्त्री ने भी आह्वान किया था और देश के लोगों ने, अरे सुनिए आप पहले सुनिए पहले। अरे ये है कौन? शक्ल तो देश बताओ। में लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि देश में गेहूं नहीं आएगा। अरे आप सुन तो लीजिए पहले यार, सुनिए पहले, सुनना सीखिए थोड़ा। अरे ये बताइए तो आप थोड़ा देखना सीख लीजिए, सोमवार का व्रत आप थोड़ा देखना सीख लीजिए। औरतों ने अपने गहने दिए थे सिर्फ इसलिए, नहीं उसका छोड़ दो, मैंने पहले बोल चुका, बड़ी बोरिंग डिबेट हो जाती है, वही चीज बार बार रिपीट करते हो, पट्टा बांध के घुमा देंगे। अच्छा, यार मेरा डायलॉग आप रोज बोले अडानी तो बोरिंग नहीं होता है, आनंद जी बोले तो बोरिंग हो जाता है। कमाल है भैया। वो रोज मैंने तो एक ही चीज मैंने तो दिखाया नया है, पॉइंट लेके आइए जिसको मैं काउंटर करूं और लोगों को भी कुछ सुनने का मौका मिले। वही बोरिंग सा पॉइंट, वही मेरा बोरिंग सा काउंटर हो जाता है, और ना उसमें कुछ अम्यूजिंग है और ना उससे कोई डिबेट बढ़िया हो रही है। समझे? हाँ, फिर से डायलॉग बोल देता हूं, गड़बड़ी करी केरल में तो पट्टा बांध के घुमा देंगे। फिर वही डायलॉग बोल देता हूं मैं 100th टाइम, देश में गड़बड़ी करके केरल आ गए, घुमा देंगे। उसका कुछ नहीं। अब आगे सुनिए, देश में गड़बड़ करके आपने तेलंगाना की बात करी, तो तेलंगाना में अगर पब्लिक अपनी खुशी से पैसे इकट्ठे करती है तो क्या समस्या है किसी भी पार्टी के लिए? और राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस सही कर रही है, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट था, सही जगह पे था। पेटा भी प्रोटेस्ट करती है, वुमेन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन FEMEM वो भी करती है, कयोटो में होता है। जेंजी की बात करेंगे, फिर कहेंगे टी शर्ट उतारना पाप है। मार्गरेट एल्वा अगर विवेक ओबरॉय में समाज से इन्फ्लुएंस करके प्लेटफॉर्म पे जाकर के बात करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के बाहर बात कर रही है, मार्गरेट एल्वा की प्रॉब्लम है। व्हाट राहुल इज सेइंग इज राइट। बब्बर शेर हैं, और अगर सरकार नहीं सुनेगी, प्रोटेस्ट का वैल्यू। विवेक श्रीवास्तव जी, पता नहीं आप शर्ट पहन के क्यों आ जाते हैं, बिना शर्ट के आया करिए। आपको तो इसी में शान महसूस हो रही है। आनंद रंगनाथन क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया इन्हें? नहीं देखिए, मजाक एक तरफ है, इन दोनों को मैंने, गांधी का भी मखौल। अच्छा विवेक सुन लो, ना तो भगत सिंह का भी मखौल उड़ाएगा। अरे माफ कर दीजिए भैया, कुछ भी भगत सिंह का मखौल हमने उड़ाया है, आप सेना से पूछते हैं भैया प्रूफ दो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आप जैसे लोग करते हैं, हमने नहीं किया। अब ठंड रखिए और सुनिए आनंद जी को। देखिए नहीं नाविका जी, देखिए सीरियस बात मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव ने अभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है कि इन्होंने भी ऑडिशन किया था वो प्रोटेस्ट में जाने को, पर इन्होंने जैसे अपनी कमीज उतारी ये रिजेक्ट हो गया। कहा ये बॉडी लेके जाओगे क्या, नाक कटानी है। अब मैं आता हूं बात पे। देखिए मेरे जो दोस्त हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कम से विवेक प्लीज डोंट, मैं सीरियस बात, नॉट अलाउड ऑन माय शो। आनंद रंगनाथन, आई प्रोटेस्ट। ना देश को बेचा जा रहा है अमेरिका के हाथ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। मैं सीरियस बात कर रहा था, जो ये हाल है। अब्बास साहब ने रखी थी, मैं उसका काउंटर दे रहा हूं। ओके, सारे फेडर्स डाउन। आनंद रंगनाथन, देखिए अब्बास साहब बहुत ही सेंसिबल है, इन्होंने भी वो प्रोटेस्ट का खंडन किया, लेकिन इन्होंने एक बात कही जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इतने बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी जो है हमारी धरती को सींचने की बजाय डेटा सेंटर्स में यूज है। वही वो जो एक फेल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने भी यही कहा था, भाई थोड़ी रिसर्च करके आओ। आपको पता है कि जितनी कंपनीज डेटा सेंटर्स बना रही हैं, दे वांट टू टर्न वाटर पॉजिटिव बाय 2030, और वो वाटर कूलिंग लूप टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्रैक्शन खर्च होता है। तीसरी बात, अगर आप $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दें कि हम पानी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वही पानी आपको शुगर केन कल्टीवेशन पे, जो हमें जरूरत नहीं है शुगर केन की, शुगर प्राइसेस हैव हाल्व्ड इन द लास्ट 7 years, उसमें आपको पता है कितना पानी खर्च होता है? 1 quadrillion लीटर्स। कमाल कर रहे हैं आनंद रंगनाथन जी, आप इन्हें लॉजिक समझा रहे हैं। इनका तो एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध। आप इन्हें लॉजिक समझा रहे हैं, साइंस समझा रहे हैं, आप इन्हें तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उनके मतलब का नहीं है, ये बब्बर शेर हैं, ये हटेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। और अब बिना शर्ट के प्रोटेस्ट भारत मंडपम में हुआ है, यहां पर प्रैक्टिस रन था, अब पार्लियामेंट में होगा। हमने एक जनता का पोल किया, AI समिट में देश को शर्मसार करने वाली कांग्रेस के खिलाफ सहयोगी दल और खुद पार्टी नेता मैदान में उतरे। क्या टूट जाएगी कांग्रेस? सवाल के जवाब
देने में 18,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 79% कहते हैं हाँ नहीं कहने वाले, 16% कह नहीं सकते, 5%। आप देख लीजिए जनता क्या कह रही है। लेकिन कांग्रेस को जनता से क्या मतलब? चुनाव जीतना नहीं है, जनता को समझना नहीं है, सवाल पब्लिक के जवाब देना नहीं है, बस मोदी विरोध का एजेंडा है, वो चल रहा है, कभी शर्ट के बिना, कभी शर्ट के साथ। अब पार्लियामेंट में क्या होगा, कौन सा मॉडल चलेगा, देखेंगे आप भी और हम भी। सवाल पब्लिक का वही रहेगा, क्या कर रहे हैं आप राहुल जी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रहे हैं।